गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए आज हम लोग समझेंगे सेक्शन 42 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको अरेस्ट से थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल रखी है। वो किस हद तक प्रोटेक्शन है और क्या प्रोटेक्शन है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको क्रिमिनल लॉ जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आ रहा है तो इन डेप्थ अगर आप पूरी तरीके से क्रिमिनल लॉ पढ़ना है विद केस लॉज विद ईच एंड एवरी डिटेल तो मात्र 5,000 रुपये में मेरी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन करिए। एंड आई अश्योर यू कि आपको उसके बाद क्रिमिनल लॉ कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। एनीवेज गेटिंग बैक टू द टॉपिक। देखिए सीधा सरल पहला मैं आपको अगर एक चीज़ बता देता हूँ तो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनको आप इतनी आसानी से अरेस्ट कर नहीं सकते हो। ठीक, आप मतलब पुलिस, ठीक, उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रखी है। ठीक, वो प्रोटेक्शन क्या है अभी हम लोग समझेंगे। देखिए कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर अरेस्ट नहीं हो सकता फॉर एनीथिंग दैट इज़ डन इन हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, इन हिज ऑफिशियल ड्यूटी में या परपर्टेड टू बी डन। देखिए इसका मतलब क्या होता है। परपर्टेड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बाद को आपको पता चला कि भाई जो उसने एक्शन ले रहा था, ठीक है, मान लो आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस गए, आर्म फोर्सेस बाय लॉ उनसे कहा गया कि भाई जयपुर शहर में उतरो, वहाँ पे बड़े राइट्स हो गए, आपको उतरना पड़ेगा। अब जयपुर शहर में उतरे और उन्होंने वहाँ की जो भी समस्या थी, जो मॉब था जो वहाँ की भीड़ थी, बेकाबू करने के लिए उन्होंने कुछ एक्शंस लिए और कुछ एक्शंस उन्होंने एक्सेस ले लिए। तो उन एक्शंस के लिए ही ये प्रोटेक्शन है। मतलब अगर आप ऑफिशियल ड्यूटी में रहते हुए कुछ एक्सेस चीज़ें कर देते हो, कुछ एक्सेस फोर्स का इस्तेमाल कर देते हो, तो उसके लिए आपको अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिली है। ठीक, और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में ही की गई चीज़ें हों। ठीक, मान लो आपका चेक बाउंस का केस हो गया है तो चेक बाउंस का केस आपका चलेगा बराबर। ऑफिशियल ड्यूटी में अगर आपने कोई चीज़ करी है, अगर वो एक्सेस भी हो गई है तो आपको प्रोटेक्शन मिल रखा है। अब देखिए प्रोटेक्शन मिला कैसे है। प्रोटेक्शन आपको जो है अरेस्ट करने के पहले, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट करने के पहले पुलिस को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक ये नहीं कहेगी कि हाँ तुम उस आदमी को अरेस्ट कर लो तब तक आप नहीं अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ये एक उनको प्रोटेक्शन मिल रखी है। ठीक है, अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड दिस प्रोटेक्शन टू पुलिस फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आर्म्ड फोर्सेस भी हो। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे हम लोग ने आर्म्ड फोर्सेस की बात करी तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दे सकता है। मान लो कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू में पुलिस ने एक डंडा मारना सही समझा लेकिन एक डंडे के बाद उन्होंने 50 डंडे मार दिए। ठीक है, तो उन्होंने अपने फोर्स का एक्सेस इस्तेमाल करा है। ठीक, तो इस केस में इस पुलिस वाले को अरेस्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से उनको सैंक्शन लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ये कंसेंट और किस लोगों को देती है, जैसे सीआरपीएफ वाले, ठीक है, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, ये सब जो होते हैं ना, ये लोग पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर हुए, रिजर्व पुलिस फोर्स हुआ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हुआ, सीआरपीएफ हुआ, तो इन सबको भी प्रोटेक्शन मिलता है। इन सबको प्रोटेक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्म्ड फोर्सेस को प्रोटेक्शन देता है, इन सबको प्रोटेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट। आर्म फोर्सेस को प्रोटेक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है। इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डू वॉच माई मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।